हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए बाबूलाल चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी, और मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो, और जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जो है एडिट लॉग के बारे में। एडिट लॉग या ऑडिट ट्रेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो नहीं फॉलो कर रहा है, कोई भी कंपनी अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका कंसिक्वेंस बहुत खतरनाक होने वाला है, और उसके ऊपर भारी पेनल्टी लग सकती है। इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये एमसीए नोटिफिकेशन के द्वारा ये लाया गया था। एमसीए हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। जो मतलब कि क्या किया था ये, कब आया था नोटिफिकेशन? इसमें मतलब कि बहुत पहले नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उसको कंपलसरी कब से किया था? एक्सटेंड करते करते इफेक्टिव लाया था 1 अप्रैल 2023 से। तो इस पे क्या था कि बहुत सारा कंपनी ने फॉलो किया पिछला साल, लेकिन बहुत सारा कंपनी को पता ही नहीं है एडिट लॉग क्या है। ऑडिटर ने भी उनको मतलब कि रिकमेंड किए थे, लेकिन बहुत सारा कंपनी उसको कंप्लाई नहीं किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके लिए, इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। नहीं तो क्या होगा कि अगर इस साल 1 अप्रैल अप्रैल तो चला ही गया, अगर आप नहीं फॉलो करें तो नेक्स्ट साल जाके उसका पेनल्टी बहुत आ सकती है। और इसका डिटेल में चलिए देखते हैं। तो ये जो प्रोविजन लाया था एमसीए, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि एनहांस द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंस करेगा, मतलब कि एडिट लॉग क्या है पहले मैंने आपको डिटेल में बता दूं कि एडिट लॉग एक कंपनी का, जैसे कि आप कोई भी कंपनी आप रन कर रहे हैं और उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तभी आपका एक प्रोविजन जो है अप्लाई होगा। अगर आप मैनुअली कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका टर्नओवर बहुत कम है और मैनुअली आप सब कर रहे हैं, तब आपको एक प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो जो भी अगर कंपनी है, अगर वो सॉफ्टवेयर क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर में डेटा मेंटेन कर रही है, जैसे कि परचेज हो गया, सेल हो गया, कोई भी एक्सपेंसेस हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एडिट लॉग वाला जो फैसिलिटी जो सॉफ्टवेयर दे रहा है, उसी सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आजकल टेली हो गया, एसएपी हो गया, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या फीचर है कि पहले हम लोग, सपोज आप एक एंट्री किया 10 लाख का, आप सपोज सेल किया, और उसको आप एंट्री करने के बाद कुछ दिन के बाद आपको लगा कि इसको कम कर देता है, तो आप उसको 8 लाख कर दिया। तो पहले अगर एडिट लॉग नहीं है आपका सॉफ्टवेयर में, तो वो क्या होगा कि डिलीट हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन एडिट लॉग ऑप्शन अगर रहेगा आपका सॉफ्टवेयर में, तो आपको क्या होगा कि पहले जब आप एंट्री किए थे 10 लाख का सेल का, तो वो एक वर्जन क्रिएट होगा। फिर आप जब 8 लाख किए उसको, तो दूसरा वर्जन क्रिएट होगा, लेकिन वो डिलीट नहीं होगा, टेम्पर नहीं कर सकते हैं उसको। तो उसको डिटेल रहेगा, तो जिससे डाटा का इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगा, और उससे आपका डिटेल, और इसको आपको बहुत 8 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। तो जिससे आपका जब गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हो गया, तो ये लोग अगर कभी भी आपको मांगते हैं तो डेटा आपको ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो भी पेनल्टी है इस सेक्शन में आपको लग सकता है। तो चलिए डिटेल में हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी क्या किया था। इसको ज़्यादातर क्या है कि जो कंपनी है, फिर जाके ऑडिटर है या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूजर है, तो इसको ध्यान देना चाहिए। फिर जाके इसको मैंडेटरी किसको किया है, मैंडेटरी किसके किसके लिए है सॉफ्टवेयर? एवरी कंपनी यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मस्ट यूज सॉफ्टवेयर बिल्ड इन एडिट लॉग, जैसे ऑडिट ट्रायल। फिर जगह इसमें क्या होता है, ऑल, इसमें कैप्चर क्या करता है, ऑल चेंजेस, जैसे कि हो गया रिकॉर्ड, ईच रिकॉर्ड। फिर जगह एवरी ट्रांजेक्शन चेंजेस, वेदर इट इज इंसर्ट किया, कोई डिलीट किया, मॉडिफिकेशन किया, सारा रिकॉर्ड रहेगा। फिर जाके आपका डिटेल टू बी कैप्चर, इसमें क्या क्या कैप्चर होता है, जैसे कि डेट, कितना तारीख को आप चेंज किया। फिर जाके इसमें कौन चेंज किया, आइडेंटिफिकेशन रहेगा, हर यूजर का एक लॉगिन रहेगा, उससे इसको पता करेगा कौन चेंज किया है। फिर जगह ओरिजिनल एंड अपडेटेड वैल्यू, पहले जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, पहले 10 लाख का सेल एंट्री किया था, बाद में उसको 8 लाख कर दिया, तो उसका ओल्ड एंड न्यू दोनों उसमें रहेगा। फिर उसमें और आएगा रीजन टू चेंज, अगर सॉफ्टवेयर अलाउ करता है तो ये भी मेंटेन करना जरूरी है। और इसमें क्या है, नो टेम्परिंग अलाउ। इसमें क्या है, एक बार अगर डाटा ऑडिट ट्रेल क्रिएट हो गया, तो इट मस्ट नॉट बी डिजेबल्ड और एडिटेड, इसको एडिट नहीं होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर में, और डिलीट भी नहीं होना चाहिए। फिर जगह इंटीग्रिटी ऑफ द लॉन्ग मस्ट बी मेंटेन एट ऑल टाइम, जिससे क्या होगा कि डेटा का इंटीग्रिटी मेंटेन हो। फिर जाके इसको अगर आप प्रिजर्व कर रहे हैं तो कितना साल के लिए है, जैसे मैंने बताया 8 ईयर के लिए, जैसे 128 सेक्शन में कंपनी सेक्टर का बताया गया है।
और स्टेटरी ऑडिटर रिपोर्टिंग में क्या करेगा, स्टेटरी ऑडिटर जो रहेगा वो क्या करेंगे, आपका जो कंपनीज है उसको उनको बताना होगा कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, उसमें एडिट लॉग का फीचर है थ्रू आउट द ईयर एंड ऑडिट ट्रेल ऑपरेट किया है थ्रू आउट द ईयर एंड इट प्रोजर प्रॉपरली। मतलब कि एक तो एडिट लॉग मेंटेन करने वाला आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है कंपनी, और वो थ्रू आउट द ईयर अच्छा से मतलब कोऑपरेट हुआ है, और उसका डेटा जो भी है वो प्रिजर्व अच्छा से हुआ है, ये ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है कि इसमें अप्लाई ऑल कंपनी, ऐसा नहीं कि आप स्मॉल कंपनी है तो आपको नहीं लगेगा, सबको, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी और नया स्टार्टअप अगर कोई कंपनी कर रहा है तो उन सबके लिए भी अप्लाई होगा। और इसमें जैसे कि हम लोग इसमें अगर आपको क्या यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, जैसे एसएपी हो गया, ओरेकल हो गया, टेली हो गया, जोहो हो गया, तो क्विक बुक हो गया, ये सब का फीचर अभी दे रहा है। लेकिन कोई कोई जैसे कि मेरा क्लाइंट से मेरा बोला, कोई कोई नया मतलब कि जो कोई कोई क्लाइंट आया, उन लोग को पूछा मैंने कि आप लोग एडिट लॉग मेंटेन करते हैं कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर हम लोग तो व्यापार ऐप, कोई व्यापार ऐप बोल के है, उसमें वो लोग डेटा एंट्री करता है। तो अगर देखिए व्यापार ऐप को हमको नहीं लगता है कि वो एडिट लॉग का फैसिलिटी दे रहा है कि नहीं, लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो उसमें मेंटेन करना मेरे लिए नहीं ठीक लग रहा है, क्योंकि एडिट लॉग नहीं मेंटेन कर रहा है तो फिर वो सॉफ्टवेयर यूज करके फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए। और इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको फॉलो करने का एक रीज़न बन जाता है कि पेनल्टी से बचना है। बहुत पेनल्टी अगर रहेगा तो इसको सब कोई कंपनीज हो या डायरेक्टर या कोई भी हो, उसको मतलब स्ट्रिक्टली लेते हैं और उसको सीरियसली फॉलो करते हैं। तो इसमें भी पेनल्टी क्या है, सेक्शन 128 और 447 का कंपनी सेक्टर पेनल्टी लग सकता है, जिसमें क्या है अगर आप एडिट लॉग नहीं मेंटेन करते हैं तो कंपनी को कितना पेनल्टी लग सकता है, अप टू 5 लाख तक, 50,000 टू 5 लाख तक लग सकता है। और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है, जैसे ऑफिसर हो गया, डायरेक्टर हो गया, सीएफओ हो गया, तो इन लोगों को क्या होगा 50,000 टू लग अप टू 50,000 पेनल्टी लग सकता है। और इसमें इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविज़न है, जो 1 साल तक जेल भी हो सकता है और या दोनों लग सकता है। और इसमें अगर आप एडिट लॉग मेंटेन किया और उसमें आपको डिलीट की डिटेक्ट हो गया, फ्रॉड डिटेक्ट हो गया, कैसे, आपने क्या किया, टेम्परिंग किया डाटा को, तो उसमें पेनल्टी क्या लगेगा। तो टेम्परिंग मतलब कुछ चेंजेस कर दिया, कुछ एडिट लॉग में जाके जो डाटा हिस्ट्री क्रिएट हुआ था उसको डिलीट कर दिया, या डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है तो कुछ चेंज किया, तब मतलब आपको क्या हो सकता है, पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447। इसमें क्या है, इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ टू 10 ईयर हो सकता है, और मिनिमम अमाउंट इक्वल टू फ्रॉड अमाउंट एंड मैक्सिमम 3 टाइम ऑफ द फ्रॉड अमाउंट। मतलब सपोज आप उसमें वो एडिट करके 10 लाख का फ्रॉड किया, तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ 10 लाख और 3 टाइम ऑफ 10 लाख लग सकता है पेनल्टी। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान देना है। आप अगर ऑडिटर है तो आपको एडवाइस करना है कंपनी को कि आप लोग एडिट लॉक वाला सॉफ्टवेयर मेंटेन करो। अगर नहीं किया है तो आपको ज़रूर से रिपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज बहुत फ्यूचर में दिक्कत होने वाला है। तो इसमें मतलब कि कोई मतलब कि कंपनी पिछला साल ही आ गया था, लेकिन नहीं मेंटेन करने का एक ही रीज़न मिला, मैंने बहुत जन से डिस्कस किया कि उन लोग नया नया सॉफ्टवेयर लाने में दिक्कत पा रहा है, या एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने में दिक्कत पा रहे हैं, तो इसके वजह से हो रहा है। लेकिन ये इसको मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा पेनल्टी लग सकता है। एक छोटा छोटा गलती या वायलेशन, छोटा सा एक्ट को वायलेशन करने का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था डिस्कस करने का, और ये बता दिया। आपको कुछ भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। थैंक यू।